नमस्कार दोस्तों, DNN 24 की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, इस समय गुवाहाटी में एक ऐसी जगह पर मैं खड़ा हूं जहां एक आम आदमी का असाधारण जुनून समय की सैर कराने वाला एक अनूठा संग्रहालय यानी म्यूजियम बन गया है। ये कहानी है 59 वर्षीय देव कुमार बोरा की, जिन्होंने 25 साल तक अपने शौक को सहेज कर एक ऐसी दुनिया रची है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। तो आइए देखते हैं इस संग्रहालय को, जहां रखी गई हर चीज की अपनी एक कहानी है। गुवाहाटी के रूपनगर में स्थित ये म्यूजियम असम परिवहन विभाग के कर्मचारी देव कुमार बोरा की शौक, जुनून और उनकी 25 वर्षों की मेहनत का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ प्रदर्शित हर चीज एक समय की कहानी कहती है। वे समय जब रेडियो घर का रौनक और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन लग्जरी हुआ करते थे, जब टाइपराइटर की खटखट करती आवाज दफ्तरों में गूंजा करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस संग्रहालय में तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो 300 साल से भी पुरानी हैं, जो हमें इतिहास के उन पन्नों की सैर कराती है जो अब केवल किताबों में बचे हैं। इस संग्रहालय में आपको मिलेंगी 18वीं और 19वीं सदी की दुर्लभ घड़ियां, एक सदी पुरानी टेबल घड़ी, पुराने माइक्रोस्कोप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड और यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें, पुरानी माचिस की डिब्बियां, विंटेज कैमरे, घड़ियां, बैटरी और सिक्कों का यह संग्रह इतना विशाल हो गया कि देव जी को घर में इसे रखने की जगह कम पड़ने लगी। हम उत्तर देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं इस संग्रहालय में जो बोरा साहब ने इकट्ठा किया है पिछले 25-30 वर्षों में। चलिए, तो बोरा साहब हमको ये बताइए, अब हम मुद्दे पे आते हैं कि ये कैसे आपको ये शौक हुआ था। अच्छा, ये सब चीज़ों की इकट्ठा करने का। ये मेरा 25 इयर्स का जर्नी है। मैं जब कॉलेज में था तभी मेरा ये जितना पुराना सामान था, वो पुराना सामान को मेरा ये देखने से थोड़ा ये फीलिंग्स आता था और एक नॉस्टैल्जिक ये माइंड में आता है। तभी हमने ये कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम से 25 इयर्स का जर्नी है। एक एक करके ये हो गया। फिर में ये क्या हुआ, ये मेरा हॉबी बन गया। तो हॉबी के बाद बहुत सामान हो गया। तब मैंने क्या किया, एक म्यूज़ियम बनाने का प्लानिंग किया। तो ये म्यूज़ियम नागरिक समवाय बैंक से लोन लिया और लोन लेके 6 लाख रुपये का लोन लिया। लोन लेके हमने ये म्यूज़ियम शुरू किया। तो जब ये म्यूज़ियम आपने शुरू नहीं किया था तो फिर सामान सब कैसे रखा करते थे? और ये थोड़ा गोदाम में ऐसे पड़ा हुआ था। मेरा मिसेज भी बोलता था ये सब क्या फालतू सामान रहता है, ऐसे करता है, क्या जगह ऐसे लेके रहता है। तो हमने बोला कि देखो तुम कुछ दिन के बाद ये देखना है, ये म्यूज़ियम बनेगा एक। तो उसे रखा था। सबसे पहला सामान क्या इकट्ठा किया था? कैसे मतलब ध्यान में आया आपको? अच्छा, ये सामान इकट्ठा करना है, तो ये शुरुआत हम जानना चाहते हैं कैसे। पहले मेरे ध्यान आया तो ये जितना पुराना घड़ी है, पुराना जितना पेंडुलम का घड़ी है, तो घड़ी का भी ये आकर्षण उठा। तो घड़ी कलेक्शन करते करके दूसरा जितना सामान भी हम देखता था वो कलेक्शन करके घर में ले आया था। किसी को कन्विंस करके, किसी सामान को खरीद के, किसी को ये रिक्वेस्ट करके मैंने ये सामान मेरा म्यूज़ियम में लाया और रख के बाद में ये म्यूज़ियम बना। अच्छा, इस म्यूज़ियम को बनाने के लिए आपने कैसे पैसे का बंदोबस्त किया? तो पैसा थोड़ा बहुत तो अपना पैसा लगाया और बाद में लोन लिया 6 लाख रुपया। तो लोन लेके ये अपना ये भाड़ा घर था, तो उसको हम भाड़ा को हटा के इसको क्या किया, पूरा ये फ्रेम सेम लगा के म्यूज़ियम बनाया।
तो अभी आप 25 साल का कलेक्शन है, कभी परिवार वालों ने आपको थोड़ा डांट वाट दिया? डांट तो दिया ही होगा, डांट तो दिया ही होगा। हाँ, मिसेस ने, बच्चे लोग भी ये सब पुराना सामान का क्यों रखा है, क्या करेगा इसको लेके, ऐसे ऐसे बोल रहा था। हाँ, बहुत बात सुनना पड़ता था, लेकिन क्या करेगा, मेरा जो हॉबी है तो उसको वजूद रखने के लिए मैंने बहुत ये बात सुन के भी आगे बढ़ा। कभी कठिनाई आई आपको? बहुत कठिनाई आई। किस तरह की कठिनाई? कठिनाई जैसे ये सामान जब हम कलेक्शन करने के लिए जाता था तब इसको कन्विंस करने के लिए बहुत ये आदमी लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता था। तो कोई सामान तो कैरिंग करके उसको लेके आना बहुत मुश्किल था। ये सब कठिनाई बहुत मेरा ये हुआ, लेकिन सब जितना सामान यहाँ में है सबका एक तो हिस्ट्री है, कैसे हम कलेक्शन। कभी मेरा फ्यूचर में एक तो ये है, एक तो बारकोड बनाएगा, तो बारकोड से आपको स्कैनिंग करने से आपको पूरा डिटेल्स निकलेगा, कहाँ से कलेक्शन क्या है, कौन आदमी दिया है, कैसे लिया है, पूरी डिटेल्स निकलेगा। ऐसा मेरा एक तो प्लान है। तो इसमें जितनी भी आपका कलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक 2-3 सामान का नाम बताइए जो आप समझते हैं कि ये बहुत यूनिक है, 400-500 साल पुराना। हाँ, तो मेरा पास ये आपको ये टेलीस्कोप है, 1917 का टेलीस्कोप है, और यासी का कैमरा भी है, और पुराना आपको घड़ी है। हाँ, जैसे आपने बोला 300 साल का पुराना घड़ी है। वो वाइन बोतल है, बोतल का भी 300-200 साल पुराना बोतल है। तो इतना बहुत सामान भी पुराना सामान है। 300 साल का आपको एक तो घड़ी है, वहाँ में है आपको, मेरा दिखाएगा आपको। तो वो 300 साल का पुराना घड़ी है, बहुत सामान है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका, इतना सामान जो आपने इकट्ठा किया है? तो फ्यूचर प्लानिंग बोलने से ये है, तो आदमी तो फॉर एवर तो नहीं रहेगा इसमें। तो क्या है, तो एक दिन तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये सामान क्या होगा, इसके लिए मैंने सोचा है एक तो ट्रस्ट बनाने के लिए। एक ट्रस्ट बनाएगा तो वो ट्रस्ट ये सामान को रखेगा, ये एक प्लान है। न्यास। अच्छा, तो अभी लोग आते हैं, लोगों को पता है इस तरह का म्यूजियम? बहुत आदमी आता है, असम का बाहर से आदमी आता है, स्टूडेंट लोग आता है। इन लोगों का जो रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर लिखने भी होता है। मेरा एक्चुअली अच्छा लगता है कि ये नया जो ये जनरेशन है, नया जनरेशन को ये बहुत पसंद है। इसको ये थीसिस लिखने के बहुत ये है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो किया कुछ तो काम आया। अब बच्चे आपकी प्राउड फील करते हैं या? हाँ, मेरा पहले तो डांटा करते थे, अब क्या करते हैं? पहले तो डांटा करते थे, अभी तो वो लोग प्राउड फील करता है जब पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, तो पापा ऐसे किया, पापा ऐसा किया, हम लोग का घर में ऐसा म्यूजियम है, तब अभी तो प्राउड फील करता है। आप अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली जो रूट होता है ना, रूट जो हम लोग को रूट बोलता है, रूट तो पेड़ का जो रूट होता है उसको नहीं भूलना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। तो इसका जनरेशन वाइज ये डेवलप होगा। तो डेवलप होने के लिए रूट को जानना बहुत ज़रूरी है, तो रूट को नहीं भूलना चाहिए। मैं नया जनरेशन को यही बताऊंगा कि आप लोग रूट को पहले पहचानिए, उसके बाद ये क्या है, नया आविष्कार होकर जाएगा। आखिरकार उन्होंने बैंक से लोन लेकर 2021 में इस संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया। खास बात यह है कि यहाँ प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है, बशर्ते कि आप पहले से अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। सर, एक तो मैं प्रयागराज का रहने वाला और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। तो असम में गुवाहाटी घूमने आया तो मैंने कहीं नेट पे ऐसे सर्च किया था, तो मुझे नेट से कुछ मालूम हुआ, तो मैं देखने आया। यहाँ आके मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने, जैसे मेरी एज काफ़ी हो चुकी है, तो बचपन में से बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें देख रखी थी, लेकिन किसी एक चीज़ की इतनी वैरायटी होती है ऐसा आइडिया मुझे नहीं था। जैसे टेलीफ़ोन की बात करें तो मैंने टेलीफ़ोन देखे थे डायल वाले, बट डायल वाले में भी इतनी तरह के फ़ोन हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था। इसी तरह हम अलार्म क्लॉक की बात करें तो इतनी वैरायटी है अलार्म क्लॉक की, अलार्म घड़ी जो है उसकी इतनी वैरायटीज़ हैं, मुझे ऐसा आइडिया नहीं था। उसके अलावा जैसे पेट्रोमैक्स की बात करें तो मैंने 2 तरह के, बचपन से अभी तक 2 तरह के पेट्रोमैक्स देखे थे, 2 तरह के। यहाँ आके 2 से ज़्यादा तरह के पेट्रोमैक्स देखने को मिले।
तो इसी तरह जो और यहाँ का जो कलेक्शन है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक का नहीं समझ में आया, ट्रेडिशनल भी है। जैसे मैंने देखा कि जो गांव में वो कताई बुनाई करते हैं लोग, कत्तिन हैं, बुनकर हैं, उनकी भी वो उन लोगों हाँ उनके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि शायद लोगों को पता हो कि पहले ऐसे होता भी था। संग्रहालय का एक खास आकर्षण है FM युग से पहले के रेडियो, जिनके जरिए लोग BBC जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सुना करते थे। ये रेडियो उस दौर की याद दिलाते हैं जब ये उपकरण न सिर्फ मनोरंजन का साधन थे बल्कि दुनिया से जुड़ने का एकमात्र रास्ता भी थे। पुराने टेलीफोन, कैमरे और अन्य वस्तुएं इस संग्रहालय को एक ऐतिहासिक समय यात्रा का अनुभव बनाती हैं। यहाँ हर कोने में एक कहानी छिपी है जो हमें अपने अतीत की याद दिलाती है। यूनिक तो मुझे वो हीटर लगता है। पहले तो वो जहाज जैसा लगता था, लेकिन जब मैंने पापा को पूछा कि ये जहाज है या क्या है, तो पापा ने बोला कि ये हीटर है, बहुत पुराने ज़माने का। तो वो मुझे बहुत यूनिक लगा। और बाकी चीज़ें भी यूनिक है यहाँ पे। और जैसे कि ये सब आजकल दिखने को नहीं मिलते हैं, ये ट्रंक्स वगैरह आजकल दिखने को नहीं मिलते। तो ये बहुत मतलब पुराने ज़माने का विंटेज है। आर्मी के जवानों के पास भी ये दिखता है। हाँ, तो ये विंटेज है। और ऐसे तो मैं अगर देखूँ तो सभी मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो मिलते नहीं हैं इजीली, कहीं पे भी नहीं मिलते हैं आपको। और ये कैमरास जो है, बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कैमरास। ये कैमरास तो हम भूल ही चुके हैं, मतलब ऐसे भी कैमरास तो जानते ही नहीं है। आजकल के जो मतलब नए जनरेशन जो आ गए हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ये सब मतलब ऐसा भी कैमरा है। और टीवी वगैरह, मैं टीवी से बहुत मतलब वो हो, मुझे अच्छा लगता है कि पुराना फैसिनेशन है पुराना ज़माने का टीवी। मतलब पहले जब मैं दादाजी के घर है वो नौगांव में है, तो वहाँ पे भी एक शटर वाला टीवी रहता था। तो वो शटर खोल के टीवी को ऑन करके देखते थे। तो वही है वो वाला, इसीलिए मुझे मतलब ऐसा टीवी बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ये संग्रहालय न केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार है बल्कि ये एक ऐसी जगह है जो हमें अपने इतिहास, संस्कृति और तकनीकी विकास से जोड़ता है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ इन वस्तुओं को देखते हैं बल्कि उस दौर को महसूस करते हैं जब यह चीजें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। देव कुमार बोरा ने इस संग्रहालय को एक जीवंत इतिहास का मंदिर बना दिया है। वाकई देव कुमार बोरा का यह जुनून हमें न केवल अपनी अतीत से जोड़ता है बल्कि यह भी सिखाता है कि एक छोटा सा शौक कैसे इतिहास को जीवित रख सकता है। अगर आप गुवाहाटी में हैं या कभी गुवाहाटी आना हुआ तो इस संग्रहालय को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। ये एक ऐसी जगह है जहां आप समय की सैर तो कर सकते हैं और अपने बचपन या अपने पूर्वजों के दौर को फिर से जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ जो भारत के पूर्व उत्तर के किसी कोने से आपके लिए प्रेरणा और गर्व का भाव लेकर आएगी। तब तक के लिए अपने इतिहास को सहेजें, अपनी जड़ों से जुड़ें और DNN 24 को देखते रहें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।